हिंदुस्तान की सरकार पूरी ताकत लगाती है कि मेरा देश का किसान वो समृद्ध हो, खुशहाल हो, उसको काम मिले और भूख से ना मरे, वो इस देश की तरक्की में, जीडीपी में अपना योगदान दे। और उसके लिए स्टेट की गवर्नमेंट भी, सेंटर की गवर्नमेंट भी सब लगी। तो जैसा इन्होंने बताया कि 12 लाख करोड़ का बिजनेस है, दूध से, मछली से बता रहे हैं। हमारे यहां तो नहीं है, लोग वैकल्पिक तरीके अपना रहे हैं, उसके जरिए मछली पालन कर रहे हैं। मगर समुद्र में और आसपास के जितने इलाके, उसमें जिस तरह से भारत सरकार बजट रखती है, स्टेट गवर्नमेंट बजट रखती है, प्रोत्साहन देती है, उनका प्रशिक्षण करती है, किसानों को और ज्यादा समृद्ध कैसे बने उसके लिए जो भी उपकरण देने होते हैं उन सब की व्यवस्था करती है। तो उनका बिजनेस है 5 लाख करोड़ रुपए। और जिस बिजनेस पर ना कभी किसी सरकार ने ध्यान दिया, ना कभी पॉलिसी बने, ना कोई नीति बनी, ना उस पर किसी ने विचार विमर्श किया, ना जिसका कभी इतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मगर उस सारे के बावजूद भी इस इंडस्ट्री जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 50 से 60 लाख लोगों को रोजगार देते हुए 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। पोल्ट्री की कहानी, हमारा जो पोल्ट्री का व्यवसाय है भाई, इसमें आप जो डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी के डॉक्टर ही ज्यादा है ना, हाँ, तो आप लोगों की भी चिंता है क्योंकि आप भी इस उद्योग से जुड़े। इस देश का पोल्ट्री कैसे ग्रोथ करे, इस पोल्ट्री के सामने चैलेंजिंग क्या है, कौन सी समस्या ऐसी नजदीक है जिसका समाधान हो। पोल्ट्री में जिस तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे उद्योग बिल्कुल चौपट हो जाते हैं। जब भी थोड़ा सा ग्रोथ करते हो, कोई भी तथाकथित ऐसा व्यापारी वो आके एक ऐसा शगुफा छड़वा देता है, क्या कितनी भी ऊंचाई पे हो, शेयर बाजार में की तरह जैसे सेंसेक्स, वो दूसरे एकदम 1000 पे चले तो एकदम धड़ाम गिरते, ऐसे जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। एक दो शब्द बोलते छोटे छोटे, कहेंगे बर्ड फ्लू, बस हो गया काम, सारी इंडस्ट्री चौपट, सारी इंडस्ट्री चौपट, कोई सुनने वाला नहीं भाई। क्यों सुनने वाला नहीं? क्योंकि हमारे हर जन से जुड़ी बात है कि इससे अगर मानव को कोई नुकसान हुआ तो फिर है क्या, बचेगा क्या? मगर सिर्फ बोल देना भर, उसके बारे में रिसर्च ना करना कि क्या पोल्ट्री के अंदर जो बर्ड फ्लू आया उससे किसको नुकसान हुआ, क्या कबूतर में अगर कोई बीमारी आएगी तो सबसे पहले अगर तलवार किसी पे चलती है तो मेरी पोल्ट्री पे चलती है। अगर कहीं किसी बत्तख में अगर कोई इस तरह की बीमारी का संकेत आया तो सबसे पहले आप लोग चपेटे में आ जाते हो। तो मैं डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जब इस तरह की मंत्रणा कर रहे हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस देश के प्रदेश की सरकार को यह मैसेज छूटना चाहिए कि भैया बीमारी अलग अलग तरह की है, उसका पोल्ट्री से संबंध नहीं। वो बत्तख होगा, वो कबूतर होगा, वो कौवा होगा, वो चिड़िया होगी, वो उड़ती है, खुले आसमान में रहती है, 20 तरह की चीजें खाती है। अगर उसमें बीमारी आई है तो मेरे एक कमरे के अंदर बंद, एक सेट के अंदर बंद, उसमें ये बीमारी नहीं आई है, उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और ना होता है। इस तरह की बात जब डॉक्टर की कलम से लिखकर किसी के पास आती है तो मान्य होती है। क्या पूछना चाहता हूं अपने एसोसिएशन के लोगों से, क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का प्रयास किया? क्या
जब भी किसी का पोस्टमार्टम होता है, मरता है, तो बलराम जी, तो हम लोग किसकी राय मानते हैं? डॉक्टर की। देखो डॉक्टर ने लिखा कि इसने फांसी ली, कि इसने सल्फास खाया, कि नेचुरल डेथ है, कि इसको अटैक आया, कि पैरालाइज हुआ, उसके कारण इसकी जान चली गई। मगर क्या कभी अपने डॉक्टर ने यह कहा क्या कि साहब ये बीमारी तो उड़ते उस पक्षी में थी, कि हमारा तो यहाँ पे बंद है, इसमें इसका संकेत नहीं, आप मांगिए, हम कह रहे हैं। जब तक हम लोग इस दिशा में अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इस तरह की कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस जो अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए आपकी गर्दन उठाकर, आपके काम को छीनकर, आपको बर्बाद और तबाह करने की साजिश रचकर अपने मंसूबों को लेके इस देश में आ रही है या आ गई है, उनको आपको अपने तरीके से जवाब देना पड़ेगा। इसकी तैयारी आपको पहले ही करके रखनी पड़ेगी। दूसरा मैं एक निवेदन और करूंगा। मेरा निवेदन ये कि आज हम लोग भी देखते हैं, हम तो टीवी में उसमें सुनते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो भैया एक बात बताइए, ये तो अंडा जो प्रोटीन का एक, मैं कहूंगा मैं गरीब आदमी हूं, मुझे प्रोटीन मिलता नहीं, कोई जरिया नहीं मेरे पास कि मैं कोई महंगे से महंगे प्रोडक्ट लो, उससे मैं अपना प्रोटीन पूरा करूं। और अगर मैं उत्तर भारत का और मुझ में नहीं है मेरा मीट मांस मछली खाने का मन, तो अंडा जिसको हम लोग शाकाहारी भी कह सकते हैं, इस तरह की सोच के साथ वो अपना प्रोटीन पूरा करे, उसके लिए हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, चाहे वेटरनरी है चाहे हमारा दूसरा सर्जन है, क्या हम वेटरनरी के डॉक्टर, पोल्ट्री के लोग और जो डॉक्टर्स है जिनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, एम्स AIM कुछ करके ऐसी, क्या हमने IMA क्या हमने कभी IMA के साथ कांटेक्ट किया क्या कि देखो भाई आप इतने कुपोषण से शिकार लोग, उन लोगों को या ऐसे बच्चे जो ग्रोथ नहीं ले पा रहे, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? आपकी रिकमेंडेशन क्या ऐसी हो सकती है क्या जिससे इस देश के एक उद्योग के कारण और ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले और एक अच्छा प्रोटीन युक्त आहार भी हमारे बच्चों को जाए, जिससे उसकी ग्रोथ वो भी हो, और जो कुपोषण के कारण हमारे बच्चों में जिस तरह की बीमारियां आती है, उन बीमारियों से भी उसको राहत मिले, उसको शक्तिवर्धक यानी बीमारी से रोधक जो मेडिसिन है उसको वो भी लेने की आवश्यकता ना पड़े। कभी आपस में दोनों ने बैठकर और पोल्ट्री से जुड़ी हुई संस्थाओं ने बैठकर कभी इस पर विचार मंथन किया? कारण है कि हमारे यहाँ पर लोगों में जो अलग अलग प्रकार की राय है, वो ही हमारे लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अगर हम कहें कि देखिए बेकार है, तो सारी दुनिया लग जाएगी बेकार है। अगर उनका कि बहुत अच्छा है, सब पकड़ेंगे कि बहुत अच्छा है। इसलिए ये बहुत अच्छा है ही जब वास्तव में, तो क्यों ना हम लोग अपने और IMA के लोगों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श करें। हो सकता है कि उस बैठकों से एक दो मीटिंग करने से आपको 10%, 20%, 30% कुछ ऐसा बेनिफिट मिले कि जिससे हमारी जो 3 लाख करोड़ की हमारा जो बिजनेस आज खड़ा है वो जल्दी करके 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। और जितना वो बढ़ेगा उतना ही मेरी पोल्ट्री को, मेरी इंडस्ट्री को लाभ होगा। इतना ही नहीं है दोस्तों, मैं इसमें और भी निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों ने जो हमारे सामने चैलेंज है, आज मक्की की प्रॉब्लम होगी, सोयाबीन की प्रॉब्लम्स होगी, आपको कोई मेडिसिन की प्रॉब्लम्स होगी। ये तो खाली एक पोल्ट्री फार्मर की नहीं, ये आपकी भी है। और इसीलिए यही सोचकर आप लोगों ने शायद इस
कॉन्फ्रेंस को आपने रखा होगा कि देखिए बिना पोल्ट्री के डॉक्टर भी क्या करेगा। और आजकल तो शायद ये भी लगता है मुझे कि कुछ ना कुछ डॉक्टर वो शायद पोल्ट्री का सीधा काम भी कर रहे होंगे, और जब सीधा काम भी कर रहे हो चाहे उस पोल्ट्री के साथ आप लोग जुड़े हैं, तो हमें सारी चीजों पर विचार मंथन करते हैं। और सारी चीजों पर जब विचार मंथन करते हैं तो हमें कौन सा ऐसा मक्का लें जिस मक्की की ब्रीड से हम लोगों को हमारे जो चूजा है उसमें ग्रोथ अच्छी आए, उसकी जो क्वालिटी हो बहुत अच्छी हो, और यील्ड के मामले में अगर मैं किसान हूं तो किसान को भी लाभ मिले। इसलिए कौन सा बीज कौन सा ब्रीड हम लोग लें ये भी अगर हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे, और इस तरह का जो अवेयरनेस का कार्यक्रम ये मैं चाहूंगा कि आप लोग करें। पोल्ट्री की जितनी भी देश भर की एसोसिएशन है, हर एसोसिएशन और डॉक्टर मिलकर अगर कोई अवेयरनेस के 2-3 कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर चले, पक्की बात है उसमें सरकार भी आपकी मदद करेगी, बशर्ते कि मदद करवाने वाला मटेरियल आप अच्छी तरीके से सरकार को प्रेजेंट कर दें। और उसमें आपकी मदद करने के लिए आपका भाई भी है, और भी ऐसे अलग अलग स्टेट में अपने संपर्क होंगे। हर आदमी अपने संबंध का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है उनमें 2, 3, 4, 5 में से एक कब करी, एक अगली बार करी, एक अगली बार करी, ऐसे ही 2-3 चरणों में हम अपनी प्रॉब्लम्स को सरकारों के सामने रख के उसको भी दूर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिसमें सरकार की आवश्यकता भी नहीं होगी शायद, उसमें तो हमें अवेयर करने की जरूरत है। आप लोग सरकारों से लिखिए, बात करिए कि देखिए आज आपने मक्का का जो एमएसपी वो इतना कर दिया, उस एमएसपी में हम लोगों को अभी मैडम भी बोल रही थी कि भाई हम लोग वो जो तेल वाला आजकल चलाया हुआ है, ये बोल रही थी ना वो एथेनॉल का मामला है, उसमें भी मक्का वगैरह जाएगा। भाई आप लोग जाइए, लीजिए, इन चीजों की भी जरूरत है। देश को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपने जो पेट्रोल के डीजल के रिसोर्सेज है उनको भी हमने सेव करना है, उनको भी बचाना है। इसलिए वैकल्पिक संसाधन भी हम लोगों को अपनाने, उससे ना नहीं है, मगर एक काम जरूर करिए। क्या हमारी एसोसिएशन सभी मिलकर सरकारों को ये कह सकती है, मानेंगे नहीं मानेंगे सेकेंडरी चीज है, मगर हमारा प्रयास कितना प्रतिशत हुआ इस पे हमें जानने की आवश्यकता है। हमें सरकारों को लिखना चाहिए कि हमारा देश भर में इतना पोल्ट्री है, इतना चूजा पालते हैं, हमारा देश भर का मक्की का इतना स्टॉक, इतना मक्का हम पोल्ट्री उद्योग को चाहिए। और पोल्ट्री उद्योग आपसे कुछ कभी मांगा नहीं है, हम अपने पैरों पे स्वयं खड़े हुए, दूसरी जगह नुकसान हो जाए, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपदा आ जाए, आप उनका पूरा भरपूर उनका साथ देते हो, उनकी भरपाई करते हो, उनका सब कुछ करते हो। हमारी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है कि हमारे लिए इतना मक्का वो आप एक सब्सिडाइज रेट पर हमें उपलब्ध कराइए, ताकि हम लोग इस देश के लाख से बढ़ा के करोड़ लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक बनाए, और इस देश के उद्योग के जरिए भारत की जीडीपी में भी हम आपका सहयोग कर सके। कुछ ना कुछ देखिए, उसके साथ कितने लोगों की ड्यूटी है, कितनी तरह के डॉक्टर्स जुड़ेंगे, कितनी तरह की मेडिसिन का उपयोग होता है, कितने फार्म्स, उसमें कितने लोग काम करने वाले हैं। हम तो आपको सब जगह से देंगे भी, हम कहीं बिजली के कस्टमर आपके बनेंगे, कहीं हम लोग जो इंजीनियरिंग के लोग हैं जो हमारे लिए कोई केज बनाता होगा, कोई शहर बनाता होगा, कोई जाली लगाता होगा, कोई दूसरे तरह के काम करता होगा। ये काम जो रूटीन में हमारे चलने वाले हैं, कितने लाख लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। और हम मांग क्या रहे हैं आपसे, हम मांग रहे के साथ इस देश के पोल्ट्री उद्योग में इतना मक्का चाहिए, उस पर आपने जो एमएसपी है, एमएसपी तो हो, मगर हम चाहते हैं कि इस उद्योग को और
उनको सब तरह की सुविधा मुहैया उपलब्ध कराते हैं, उसमें हमें कोई 10% का, कोई 15% का कम करके अगर हमारा स्टॉक आप हमें दे देंगे तो हम लोग आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने पैरों पे खड़ा होकर दुनिया के जो पोल्ट्री दोगे उसको कम्पीट कर सकते हैं। एक बार दीजिए तो सही, हो सकता है कि उसमें कोई न कोई रास्ता निकल जाए, हो सकता है उस दिशा में सरकारें सोचने लग जाए। आज से पहले कभी सोचते नहीं थे, अभी आप लोग थोड़े जागरूक हुए, आपके एसोसिएशन जागरूक हुई, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि जो भारत सरकार के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, भारत सरकार के मंत्री, ये सब लोग अब धीरे धीरे करके पोल्ट्री को भी सीरियसली लेने लगे, थोड़ा सीरियसली लेने लगे। अब वो आपके प्रति झुकाव हो तो उसके लिए आपकी जो एसोसिएशन है, ये सारी एसोसिएशन एकजुट होकर अगर जाए तो निश्चित तौर से सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। मगर कई बार समस्या क्या आती है, आपके अंदर वो है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर बाकी जगह पे मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी मंत्री हूँ, मेरे पास भी लोग एक बार आएंगे, एक ही फील्ड के लोग, पहले वो सब लोग इकट्ठा होकर आएंगे, कहेंगे साहब देखो ये, बाद में देखिए करके आएंगे, नहीं सर ये कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं सर ये नहीं मैं ठीक हूँ। तो हमें भी समझ में आ जाता है कि सब अपने अपने लालच में, अपने अपने उसके लिए चिंता कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स को, अपने अपने समूह की चिंता कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए सब प्रोपेगेंडा करते हैं। इनका कुछ नहीं, इसमें जैसा चल रहा चलने दो। मैं तो एजुकेशन में देखता हूँ कि कितने लोग आए मेरे पास, हम स्मार्ट क्लास पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए ये कर देंगे, पता नहीं कौन से तीर चलाएंगे, इस तरह का पूरा समझ बाग दिखाते हैं खड़ा करके। और फिर जब हम लोग उसको खोजते देखते तो टाइट फिक्स कुछ नहीं मिलता। और जब हम लोग सब लोगों को बुला के बैठ के बातचीत करते हैं तब इतना बड़ा मामला निकल के आता है कि हमें भी लगता है कि भाई 1-2 साल में हमारे बच्चे चांद सितारों को तोड़ के जमीन पे लेके आ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी जितनी भी पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी हुई संस्थाएं, अगर आप सही मायने में इस पोल्ट्री उद्योग को इस देश में अच्छे से स्थापित करके और बड़े टर्नओवर के साथ अपने काम को खड़ा करना चाहते हो तो आपके ग्रुप्स जो बने हुए उनके शब्दों में कोई भेद ना हो। वो एक लाइन पे अगर सब लोग काम करेंगे, उस एक लाइन पे किए हुए काम का प्रभाव पड़ता है। उसके लिए मैं प्रैक्टिकली हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक काम कि मेरा विश्वास कब टूटता है, मेरा विश्वास जब टूटता है जब आप अलग अलग समूह के लोग किसी एक मिशन को लेके अपनी इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए उसमें से अपने स्वार्थ को निकाल देते हो, तो हमें भी लगता है कि नहीं ये काम होना चाहिए। और जहां भी स्वार्थ लगता है वहां फिर सबके मामले उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। इसलिए वो भी बिगड़ जाए, डिग जाए, अपने ईमान से पीछे हट जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए एक लाइन पर होकर सब लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो प्रॉब्लम से जो समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं एक एक दो करके वो सारी हल हो सकती है। भारत सरकार से आपको किस तरह की समस्याएं उनका समाधान चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पे क्या क्या आपको प्रॉब्लम सारी उसका समाधान कैसे चाहिए, इसलिए दोनों तरह की समस्याओं को लिखना और लिखकर धीरे धीरे प्रयास करना कि हमारी ये समस्याएं समाप्त हो सके। उस पर आप अगर पूरी टीम वर्क के रूप में अगर काम करेंगे तो आप पोल्ट्री उद्योग के लिए बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे और आप बहुत कुछ अच्छा करने भी लग रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपका शुभकामनाएं आपकी कि आपने एक इंडस्ट्री को देश के नक्शे पे अब ओपनली लेके आगे के पोल्ट्री भी एक उद्योग है और उसके लिए भारत की सरकार चाहे स्टेट की सरकार धीरे धीरे करके चिंता करने लगी है। पहले तो कोई आपके बारे में सोचता भी नहीं था। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे हम मेडिसिन की लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हम लोग डॉक्टर्स हैं, चाहे हम सीधे सीधे पोल्ट्री फार्मर हैं या पोल्ट्री उद्योग से जुड़े हुए हैं,
हम सब लोगों की जो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स है, जो इकट्ठी सामूहिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का दोबारा फिर से बैठ के चिंतन मनन करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को आपने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, हम लोग कहां पर खड़े हैं, हम लोगों को क्या अचीव करना है, उसके ऊपर आपके छोटे छोटे सेमिनार्स जरूर होने चाहिए। आप मक्का के ऊपर सेमिनार करिए, आप मेडिसिन के ऊपर सेमिनार करिए, आप पोल्ट्री में कौन सी बीमारियां हैं उनके निस्तारण के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है। एक तो बीमारी ऐसी आई है, एक तो मेडिसिन ऐसी है जिनके लिए आप लोग पिछले काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि उस चीज को हम लोग हासिल कर लें, ताकि हमारी जो पोल्ट्री में जो बीमारी है उससे हम लोग निजात पाए। जो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही है उस पर हम लोग कुछ ना कुछ रोकथाम कर पाए। आपके प्रयास अच्छे, और इस प्रयास में आप चाहे दाएं से चाहे बाएं से मिल मिला के कुल मिलाकर आपने उसका इंतजाम भी किया है, वो लीगली तरीके से हो जाए तो उस तरह बात नहीं है, उसके लिए आप प्रयास करें। उसमें जहां भी मेरी आवश्यकता है मैं खुले मन से आप सब भाइयों के साथ इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहला कदम उठाकर चलूंगा। आप लोग